श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सज्जन बिंद, माता, हिंदी में बोलने में ज़्यादा अभ्यास नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत बोलने का कोशिश कीजिए, करें। ये आपका मंदिर में, हनुमान व्यायाम मंदिर में जब मैं आ रहा था, हमको बहुत आनंद हुआ कि हनुमान जी का नाम है। हनुमान जी, बजरंग जी हम लोग का गुरु है, वैष्णव संप्रदाय। यद्यपि हनुमान जी मनुष्य समाज के भी नहीं थे, तथापि क्योंकि भगवान रामचंद्र का एकाग्र सेवक, इसलिए वैष्णव परंपरा से हनुमान जी भी गुरु मानी जाती है। तो हनुमान जी प्रसिद्ध क्यों हुआ? हनुमान जी प्रसिद्ध इसलिए हुआ जो उनका पास शरीर का बल था, वो शरीर बल से भगवान रामचंद्र के सेवा। तो भगवत सेवा, कृष्ण कॉन्शसनेस, ये एक तरह से नहीं है, हर तरह से। भगवान भी आते हैं, जब भगवान रामचंद्र भी किया था और भगवान कृष्ण भी किया था, और जो भगवान का अवतार निसिंह, बराह आदि, और दो काम, परित्राणा साधना विनाशाय च दुष्कृता, साथ साथ में चलता है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दुष्ट को दमन करता है और शिष्ट को पालन करता है। इसी प्रकार भगवान का भी यही नियम है, दुष्ट का दमन करना और शिष्ट का पालन कर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। इसी प्रकार भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी का जरूरत है, अर्जुन का भी जरूरत है। कुछ दिन पहले एक सज्जन हम लोग को थोड़ा अटैक किया, जी ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, केवल बैठ बैठ के कीर्तन करना और आदमी को बेकार बना दे, वैष्णव होने से सब आदमी सब बेकार हो जाए। तो मैं उसको यही जवाब दिया था कि आप वैष्णव देखा नहीं। भारतवर्ष में जो दो लड़ाई हुई है, राम रावण और कुरुक्षेत्र, ये दोनों लड़ाई में जो वीर है हनुमान जी और अर्जुन, ये सब बेकार बैठने वाला नहीं है। अगर रावण है, उसको दमन करने के लिए सब बल उसका ऊपर प्रयोग किया जाए। तो वैष्णव भगवान के हुक्म से, जैसे भगवान चाहते हैं, बैठ बैठ के हरे कृष्ण मंत्र भी जप सकते हैं, और जरूरत होने से रावण का ऐसे जो दुर्दांत राक्षस है उसका साथ लड़ाई भी कर सकते। ये वैष्णव का विचार सर्वव्यापक, खाली एक मुखी नहीं, हर तरह से। तो ये जो आपको व्यायामशाला है, इसमें शरीर का बल किस तरह से प्रयोग होता है, जैसा आप लोग सिखाते हैं, साथ साथ ये भी सिखाइए यो बल किस तरह से प्रयोग करना चाहिए भगवान की सेवा। तभी सार्थक होगा। ये हमारा शास्त्र का नियम है, भागवत में बताते हैं, अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। वर्ण और आश्रम, ये विभाजन जरूर होना चाहिए मनुष्य समाज में। ये न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका जरूरत है। जैसे शरीर के लिए मस्तक
इसको भी जरूरत है, हाथ का भी जरूरत है, पैर का भी जरूरत है, पेट का भी जरूरत। खाली पेट ही पेट रह गया, केवल मस्तक ही मस्तक रह गया तो काम नहीं चल। सब चीज का जरूरत है। हाँ, समाज को ठीक ठीक दुरुस्त रखने के लिए 4 चीज का जरूरत। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो ये जो व्यायामशाला है, ये व्यायामशाला क्षत्रिय लोग के लिए। ये जैसा एक श्रेणी को ब्राह्मण बनाना चाहिए, इसी प्रकार और एक श्रेणी को क्षत्रिय भी बनाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है और भगवान की भी इच्छा है। तो आप लोग ये जो छात्र धर्म, व्यायामशाला, शरीर को पुष्ट करना, जरूरत होने से दुश्मन से लड़ाई करना, क्षत्रिय का कार्य है। युद्धे च पलायनम, क्षत्रिय जो है वो लड़ाई के सामने हो जाते हैं, भाग नहीं जाते। उसका नाम क्षत्रिय। शरीर में बल है, तेज है, ओजस है, तभी तो ये हो सकेगा। ये भी सिखाना चाहिए, ये जरूरत है। Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka je guji bhe na chao prabhu na chao se mate Bhakti Vedanta Nam Ebe Sartha Karo Bhakti Vedanta Nam Ebe Sartha Karo Tava Kripa Hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka je guji bhe na chao prabhu na chao se mate Bhakti